अपनी सीट पे लिटिगेंट्स के साथ बैठा था और बम ब्लास्ट की आवाज़ आई और ये बम ब्लास्ट मैंने समझा मैं हमारी मंजिल पे हुआ। मंजिल खाली कराई, तीसरी मंजिल, और जब हम दूसरे धरती पे आए नीचे आगे सभी खाली करके और पता लगा भी दूसरी मंजिल पे ये बम ब्लास्ट बाथरूम में हुआ है। एक कोई ऐसा लगता रहा था जैसे कोई फाइल है जो पंड में की फाइलें हैं पंड में बनी, लेकिन वो फाइलें नहीं थी। वो जब मैंने हाथ से चेक किया उसके कपड़े उठा के, वो डेड बॉडी थी और डेड बॉडी अभी गर्म थी। और दूसरी मंजिल पे और 14 नंबर कोर्ट के सामने ये बम ब्लास्ट हुआ और दूसरी मंजिल का धुआं हमारी तीसरी मंजिल पे है। ये वजह देखो, सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ एक राजनीति दी भुखियां हैगियां आ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ बनना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਲੰਚ ਹੈ, बिफोर लंच, हले लंच नहीं हुआ सीगा, ये बिफोर लंच की बात है। और मैं अपनी सीट पे बैठा, तीसरी मंजिल पे मेरी सीट है और चैम्बर मेरा 441 है, लेकिन मैं चैम्बर में नहीं बैठता। आवाम के लिए मैंने तीसरी मंजिल लिफ्ट के बाहर बहुत बड़ा टेबल लगाया हुआ है। और मैं जब अपनी सीट पे लिटिगेंट्स के साथ बैठा था और बम ब्लास्ट की आवाज़ आई और ये बम ब्लास्ट मैंने समझा मैं हमारी मंजिल पे हुआ, क्योंकि हमारी मंजिल पे धुआं निकला है। और धुआं जब आया हमारा और हमने चिल्लाया और सभी वकीलों को और लोगों को हमने मंजिल खाली कराई, तीसरी मंजिल। और जब हम दूसरे धरती पे आए नीचे आगे सभी खाली करके और पता लगा भी दूसरी मंजिल पे ये बम ब्लास्ट बाथरूम में हुआ है। आपने क्या देखा वहाँ? मैंने देखा, मैं वहाँ वारदात वाली जगह पे गया, बम ब्लास्ट वाली जगह में गया और नीचे आके सभी लोगों को नीचे लाके, और जब मैं ऊपर गया और मैंने देखा बाथरूम में बम ब्लास्ट में की जगह में और मलबे के ऊपर एक कोई ऐसा लगता रहा था जैसे कोई फाइल है जो पंड में की फाइलें हैं पंड में बनी, लेकिन वो फाइलें नहीं थी। वो जब मैंने हाथ से चेक किया उसके कपड़े उठा के, वो डेड बॉडी थी और डेड बॉडी अभी गर्म थी और पुलिस प्रशासन वहाँ डेड बॉडी के नज़दीक नहीं जा रहा था। और अगर पुलिस प्रशासन वहाँ मलबे के नीचे नहीं थी डेड बॉडी, अगर पुलिस प्रशासन उसको उठा के जल्दी टाइमली अगर डॉक्टर के पास ले जाता, हॉस्पिटल ले जाता, शायद हमें कुछ वहाँ आदमी जीवित मिल जाता। कितने लोग आपको देखने मिले इंजर्ड? नहीं, एक ही डेड बॉडी मुझे मिली है, 5-6 हमारे जख्मी हुए हैं। और बाथरूम के बाहर ही एक औरत ने, एक मेरी बेटी ने एक फोटोस्टेट की मशीन लगाई हुई है, वो जख्मी है, उसको हॉस्पिटल वाले ले गए हैं। बाथरूम में हुआ है, दूसरी मंजिल के 14 नंबर अदालत के सामने बाथरूम है, जेंट्स बाथरूम है, उसमें हुआ है। उसमें के उसके साथ ही एक रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड रूम का भी मलबा गिरा हुआ है। और रिकॉर्ड रूम में मुझे शक है कोई एम्प्लॉय तो जरूर बैठते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा ना करे और मलबा उठाया जाएगा तभी पता लगेगा। वकीलों की हड़ताल, लेकिन काम हो रहे थे, लेकिन अदालतों में काम हो रहे थे, लोग आए हुए थे और बहुत जनता आई हुई थी। और दूसरी मंजिल पे और 14 नंबर कोर्ट के सामने ये बम ब्लास्ट हुआ और दूसरी मंजिल का धुआं हमारी तीसरी मंजिल पे आया। अपने आप को प्रधान बना लेते हैं, वो अपने आप को 10 गनमैन ले लेते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की जरूरत होनी चाहिए, वहाँ नहीं है। और अननेसेसरी जो प्रधान बन के अपनी झूठी दरख्वास्त दे देते हैं, उनको पुलिस आवाम जो सरकार है उनको 14 गनमैन दे देती है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा के दूसरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट चुके हैं और नीचे गाड़ियों के जो वकीलों की गाड़ियां थे पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। सर की लगता पहला बेअदबी का मामला सामने आंदा ते हुण फिर तो इदा बम ब्लास्ट होंदे ने, वजह की है? ये वजह देखो, सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ एक राजनीति दी भुखियां हैगियां आ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਆ। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ बनना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਦੀ। ਅੱਜ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਫੜਕ ਗਿਆ ਔਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ वादा जा रहा है। और कोई बंदा काफ़ी दुश्मनी होंगी, मर्डर केस होंगे, कोई बंदा दुश्मनी लिए, कोई बंदा किस तरह के रूप में आंदा, हर बंदा हरेक किस्म का पहुँचता है। और मेरी बेनती है आने वाली जी सरकार है इतने ज़्यादा तवज्जो दी जाए, बहुत सख्ती की जाए और जने खाने में इतने एंट्री ना दी जाए। देखो प्रधान जी तो पहले भी बड़ियां गल्लां कर चुके हैं भी तुहानू एवें चाहिए, पर सुनता कौन है? मेरी बेनती है जी अननेसैसरी जने खाने नूं गार्ड दी भी आ, गार्ड उत्थे दवो जिथे पब्लिक प्लेस है, जिथे कोई अणहोनी ना हो जाए। तो इन्हां दी जिहड़ियां गार्डां एक जान पिछे 14 तुसीं गनमैन लई फिरदे आ।
हाँ जी। और मैं खुद गया और जी डैड बॉडी को मैं खुद गया आ और ਡੈਡ ਬੋਡੀ को मैं ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਆਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਆ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ